हाई स्कूल क्लास के लिए निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सवाल है। बिंदुओं 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान ज्ञात कीजिए। पहला बिंदु है, उसके निर्देशांक दिए हमें 4, y। दूसरे बिंदु के निर्देशांक है 12, 3। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें दी है 10 मात्रक। y का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। हल। पहला बिंदु दिया है हमें 4, y। पहले बिंदु है, उसके निर्देशांक दिए हैं 4, y, कॉमा दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं 12, 3। पहले बिंदु के निर्देशांक हमें दिए 4, 3। इनको लिखेंगे x1, y1। दूसरे बिंदु के निर्देशांक है 12, 3। इनको लिखेंगे x2, y2। जब किसी बिंदु के निर्देशांक लिखे जाते हैं, पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का। पहले बिंदु को x, पहला निर्देशांक x लिखा जाता है, दूसरा y। अब दो बिंदु हैं, x1, y1 और ये x2, y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दी है हमें 10 मात्रक। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को d से प्रदर्शित करते हैं, तो 10 मात्रक बीच की दूरी दी है, इसका मतलब हो गया d बराबर 10 मात्रक। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो d दी है, इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब रखेंगे मान। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखा हुआ है d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान रखिए d का मान हमें दिया है 10 मात्रक, तो d का मान हो गया 10 बराबर √x1 का मान 4 माइनस x2 का मान 12 का होल प्लस y1 का मान y माइनस y2 का मान 3 का होल स्क्वायर। इधर 10 बराबर में ये वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है। वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे 10 का वर्ग 100 बराबर, इधर वर्ग करने से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। क्या बचेंगे 4 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर 100 बराबर 4 माइनस 12, 4 में से 12 घटाएंगे माइनस 8 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर 100 बराबर माइनस 8 का वर्ग करेंगे 64 प्लस इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर, पहली संख्या y का वर्ग करेंगे y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरी संख्या 3 का वर्ग करेंगे 9 माइनस 2ab, 3 का गुणा y में करें 3y, इसके दोगुने करेंगे 3 दूनी 6y 100 बराबर 64 प्लस 9, 64 और 9 को जोड़ेंगे 73 और प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। सभी संख्याओं को एक तरफ करिए। 100 प्लस के 73 इधर आएंगे माइनस 73 प्लस के y स्क्वायर इधर आएंगे माइनस
माइनस के 6y इधर आएंगे तो प्लस के 6y इक्वल बराबर में क्या रह जाएगा 0। इनको क्रम से लिखिए, ये पहले माइनस के वाई स्क्वायर, फिर ये प्लस के 6y, प्लस के 100 में से ये माइनस के 73 घटाएंगे तो प्लस 27 और बराबर में क्या लिखा हुआ है 0। आगे माइनस चिन्ह आ रहा है, आगे से माइनस हटाने के लिए पूरे समीकरण में माइनस का देंगे भाग, माइनस का भाग देने से सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस वाई स्क्वायर है प्लस हो जाएंगे वाई स्क्वायर, प्लस के 6y माइनस के हो जाएंगे 6y, प्लस के 27 माइनस के 27 इक्वल 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। इसके हम करेंगे गुणनखंड। दो संख्या ऐसी बताओ, गुणा करें तो 27, माइनस है घटाएं तो 6। हमें दो संख्या ऐसी चाहिए कि उनका गुणा कर दें तो 27 हो जाए और माइनस घटाने पर 6 आनी चाहिए। तो संख्या हो गई आपकी 9 और 3। 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 3 27 और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। अब घटाने पर 6 आ रहे हैं, दो संख्या घटती कब है, एक प्लस एक माइनस। अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है अर्थात दोनों प्लस की है तो जुड़ जाएंगी, दोनों संख्या माइनस है तब भी जुड़ जाती है। एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो घटती है, तो इसमें से एक संख्या प्लस की होगी एक माइनस, बीच की संख्या माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस करेंगे, छोटी संख्या प्लस। वाई स्क्वायर ऐसे ही आएंगे, माइनस 6y को लिखेंगे माइनस 9y और ये प्लस 3y और ये माइनस 27 बराबर 0। इन दोनों में से y कॉमन, वाई स्क्वायर में से y कॉमन y माइनस 9y में से y कॉमन 9 प्लस 3y माइनस 27, इन दोनों में से प्लस के 3 कॉमन, 3y में से ये 3 कॉमन ले लिए, y बचेंगे माइनस 3 का भाग 27 में देंगे, 3 आएंगे 20, 3 निम्मा 27 बराबर। अब ये कोष्टक y माइनस 9 कॉमन, तो दूसरे कोष्टक में y प्लस 3 बराबर। ये तो हो गए गुणनखंड। अब निकालेंगे y का मान, y बराबर माइनस 9 उधर जाएंगे प्लस 9, प्लस के 3 उधर जाएंगे माइनस। दो बिंदु जिनके निर्देशांक थे, पहले बिंदु के निर्देशांक 4, और दूसरे के 12, माइनस 3, इन दोनों के बीच की दूरी दी थी हमें 10 मात्रक। हमें क्या करना था, y का मान निकालना था। तो y के दो मान निकले हैं प्लस 9 और माइनस 3। ये आपका